और रस्म शब्बीरी को अदा करते हुए तुम भी हिंदुस्तान वाले को बता दो, और हिंदुस्तान वालों सुनो, हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, करबला वाले के मानने वाले हैं। उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए 6 महीना का अली असगर दे दिया है, इस्लाम को बचाने के लिए अली अकबर को कुर्बान किया है, इस्लाम को बचाने के लिए भाई अब्बास को कटवाया है, इस्लाम को बचाने के लिए बूढ़ों की शहादतें दी है, इस्लाम को बचाने के लिए जवानों की कुर्बानियां दी है। बताओ, हमारी तारीख ये है, हम घबराने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारा काम जुल्म करना है, हमारा काम सब्र करना है। हम नबी के गुलाम हैं, दुनिया वालों को बताएंगे, वो दुनिया वालों जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न ये होगा हमसे कभी नबी का जाहो जाहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व असहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल इज़्ज़तु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिल मुअमिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुमा जन्नतुका व नारुक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम। आयत करीमा की फ़ज़ीलतें, बरकतें, सआदतें हासिल करने से क़ब्ल आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व मोहब्बत के साथ सबसे पहले अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, हम गरीबों के गमगुसार बेचैन दिलों के करार, दोनों आलम के सरकार जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नकीब हिंदुस्तान, नाज़िश इल्म-ओ-फ़न हज़रत क़ारी असअद रज़ा साहब से खूबसूरत लहजे में खूबसूरत अशार आपने समाअत किया, और एक दिलकश आवाज के मालिक मद्दाह खैरुल अनाम शायरे अहले सुन्नत जनाबे मोहतरम ज़ाहिद रज़ा साहब से आपने उम्दा कलाम समाअत किया। और मेरे बाद इंशाअल्लाह शायरे हिंदुस्तान मद्दाह रसूल जनाबे भाई शोएब रज़ा बरेलवी से आप समाअत करेंगे। और मिंबरे नूर पर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कलीमुद्दीन साहब क़िबला बैठे हैं, हमारे रज़ाउल करीम साहब, सदाकत भाई और आपके खतीब व इमाम साहब बैठे हैं। सबकी दुआएं लेकर आपकी बारगाह मोहब्बत में हाजिर आया हूँ। और सबसे पहले काबिल मुबारकबाद आली जनाब शब्बीर हुसैन और गुलाम रसूल साहिबा, जिन्होंने अपने माँ बाप के नाम पे एक शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया है, एक मौका दिया है हम लोगों को सुनने और सुनाने का। परवरदिगार आलम इस महफिल पाक को कबूल फरमाए और इस महफिल पाक के सदक़े में उनके वालिदैन की बख्शिश फरमाए।
बाद नमाज इशा से लेके अब तक आप सुन रहे हैं हमारे अजीजम भाई तौहीद रजा बड़ी मेहनत कर रहे हैं और नकीब साहब शुरू से लेके अब तक अच्छी कोशिश करते रहे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप दिलजमई के साथ बैठेंगे और सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हुसूले बरकत के लिए एक मतला और 2-3 शेर आदतन जो मेरी आदत है और भाई रज़ाउल करीम साहब की फरमाइश भी है। कई महीनों कबल मैंने एक कलाम पढ़ा था दौरान तकरीर, तो आज उन्होंने कहा है कि बस 2-3 शेर पढ़ दीजिए। तो आप हज़रात से मैं उम्मीद करूंगा कि आप सुनेंगे भी और कभी कभी सुभान अल्लाह बोलेंगे भी। कहिए सुभान अल्लाह। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। सुभान अल्लाह बोलना गुनाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना गुनाह नहीं है। जब बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके नामे अमाल में 90 नेकी अता फरमाता है। हम लोगों के बैठने का मकसद ही है नेकी कमाना। जब तक हम यहाँ बैठे नेकी कमाते रहें, अच्छी बात को सुन के दिल पे जगह दें और दूसरों तक पहुँचाएं। एक बार दुरूद पाक का तोहफा पेश कर लीजिए फिर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ाउल भाई आप थोड़ा सामने आ जाइए, चूँकि आपकी फरमाइश है। मैं चाहता हूँ कि आप हमें देखें, हम आपको देखें। और सुनिएगा, मैं एक मतला पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे शायर की शायरी है और इंटरनेशनल लेवल की शायरी उनकी हुआ करती है। उनके अशार को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, समाप्त करेंगे। कि सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, के सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। आपको देखता मैं मक्के से हिजरत करते या रसूल अल्लाह। आपको देखता मैं मक्के से हिजरत करते। आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वो सुबह रबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का परतो वो रहमत का जाला, वो आदम ता ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमी के हंसी सब नजारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत उमंगों की माला। वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो बाला, वो हर नूरी बशरी से बेहतर हो बाला। वो आदम ता ईसा सभी का हवाला, वो आदम ता ईसा सभी का हवाला। फलक चांद सूरज सितारे गवाह है, जमी के हंसी सब नजारे गवाह है, जमी के हंसी सब नजारे गवाह है। शेर सुने हजरत से और खामोशी के साथ ना सुने, बस सुभान अल्लाह के सदा लगाते रहे। कहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना हबीबुर रहमान मिसबाही साहब क़िबला।
ये सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। और एक तमन्ना, एक आरज़ू मुलाहजा फरमाइएगा कि आपके पीछे खड़े हो के नमाज़ें पढ़ता, कि आपके पीछे या रसूल अल्लाह, आपके पीछे खड़े हो के नमाज़ें पढ़ता, आपके पीछे खड़े हो के नमाज़ें पढ़ता, आपके पीछे खड़े होके नमाज़ें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। आपके कदमों नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कदमों या रसूल अल्लाह, आपके कदमों के पीछे मुझे मिलता, आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता, और भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें। सुनिएगा तवज्जो के साथ कि भूल जाता या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें, भूल जाता मैं किसी ताक में रख कर आंखें, आपको देखने, आपको देखते रहने का बहाना मिलता, आपको देखते रहने का बहाना मिलता। अशार तो बहुत हैं लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। एक शेर और पढ़ देता हूँ, मोहब्बत के साथ आप समाप्त करेंगे। या रसूल अल्लाह, जिंदगी आपके कदमों में बसर हो जाती, जिंदगी आपके, जिंदगी आपके कदमों में बसर हो जाती, जिंदगी आपके कदमों में बसर हो जाती, जाफेदा करने की, जाफेदा करने की खातिर मुझे ग़ज़वा मिलता, जाफेदा करने की खातिर मुझे ग़ज़वा मिलता।
बार दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज की महफिल पाक का ताल्लुक है इसाले सवाब, निस्बत है इसाले सवाब। मौत हर एक को आकर के रहेगी, चाहे दराज़ी उम्र में हजरत नूह अलैहिस्सलाम हो, मौत आकर के रहेगी, चाहे हजरत आदम सफीउल्लाह हो, मौत आकर के रहेगी, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, मौत आकर के रहेगी, हजरत ईसा रूहुल्लाह हो, मौत आकर के रहेगी। हाँ हाँ, चाहे वो सिद्क़ो सफा में हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, मौत आकर के रहेगी, हया में हजरत उस्मान गनी हो, मौत आकर के रहेगी, अदालत में हजरत फारूक आजम हो, मौत आकर के रहेगी, चाहे वो शहादत में इमाम, चाहे शहादत में हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा हो, मौत आकर के रहेगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चाहे नबीयीन की जमात हो या शुहदा की जमात हो या सालेहीन की जमात हो, मौत तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का अटल फैसला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखना है, मरना तो होगा। लेकिन याद रखो दोस्तों, गोविंदारी के मुसलमानों, एक पैगाम लेकर के जाना, मरना तो होगा, चाहे वो जवान हो, मौत आकर के रहेगी, चाहे वो बूढ़ा हो, मौत आकर के रहेगी, चाहे वो आलिम हो, मौत आकर के रहेगी, चाहे वो फाजिल हो, मौत आकर के रहेगी, चाहे वो मुफ्ती हो, मौत आकर के रहेगी, चाहे वो अल्लाह के वली हो, मौत आकर के रहेगी, चाहे वो नेकोकार हो, फिर भी मरना है, चाहे वो परहेजगार हो, फिर भी मरना है। अल्लाह हो अकबर। अब यहीं से एक मिजाज बनाओ और अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना मेरे पैगाम को कि जब मरना ही है, जब मरना ही है तो गुनहगार बन के मत मरो, जब मरना ही है तो गद्दार बन के ना मरो, बल्कि नबी का वफादार बन के मरो। नबी का वफादार बन के मरोगे, नमाजी बन के मरोगे, हाजी बन के मरोगे, नेकोकार बन के मरोगे, इमाम हुसैन का चाहने वाला बन के मरोगे, गरीब नवाज का मानने वाला बन के मरोगे। तो जनाजा जब उठेगा तो अपने बेगाने भी कहेंगे, वो देख गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, वो देख गरीब नवाज के मानने वाले का जनाजा जा रहा है। अजीज़ान ने मिल्लत इस्लामिया, तो पता ये चला कि मौत आएगी, मरो तो नमाजी बन के, मरो तो हाजी बन के, मरो तो नेकोकार बन के, मरो तो आप अल्लाह के दीन के खातिर लड़ करके। अल्लाह हो अकबर। तो साउंड खोल दीजिए और बहुत अच्छा बज रहा है माशाअल्लाह। अब मोहब्बत के साथ समाप्त करें, मिजाज को बनाए तो कुछ बात में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हो अकबर। परवरदिगार आलम का फरमाने आली शान है, अल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है और अल्लाह के रसूल के लिए है और मोमिनों के लिए है। अल्लाह हो अकबर। आज हालात हिंदुस्तान के ऐसे हैं कि हम जगह जगह परेशान हाल हैं, इज्जतें हम तलाश कर रहे हैं, इज्जतों के मुतलाशी हम हैं, लेकिन हमें इज्जतें नहीं मिल रही है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि इज्जत जहां मिलती है वहां तक हम पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं। हम मुसलमान तो हैं लेकिन नमाजों से दूरी हमारी है। हम मुसलमान हैं, रोजा से दूरी हमारी है। हम मुसलमान हैं, शराब के अड्डे हम आबाद करते हैं। हम मुसलमान हैं, जुआ हम आबाद करते हैं। हम मुसलमान हैं, गीबत करना हमारा सेवा है। हम मुसलमान हैं, तफरीक हमारा सेवा है। अल्लाह हो अकबर। यानी कि नफरतें हमारे घरों में है, तबाही हमारे घरों में है, गुनाह हमारे घरों में है, नमाज से दूरी हमारे घरों में है। आखिर इज्जत कहाँ से मिलेगी? अल्लाह ने फरमाया कि इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है और मोमिनों के लिए है। याद रखो, इज्जत अल्लाह ने मोमिनों के लिए रखा है। शर्त ये है कि वो मोमिने कामिल बन जाए। गोविंदानी के मुसलमानों, उठो और रस्म शब्बीरी को अदा करते हुए तुम भी हिंदुस्तान वाले को बता दो, और हिंदुस्तान वालों सुनो, हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, करबला वाले के मानने वाले हैं। उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए 6 महीना का अली असगर दे दिया
है, इस्लाम को बचाने के लिए अली अकबर को कुर्बान किया है, इस्लाम को बचाने के लिए भाई अब्बास को कटवाया है, इस्लाम को बचाने के लिए बूढ़ों की शहादतें दी है, इस्लाम को बचाने के लिए जवानों की कुर्बानियां दी है। बताओ, हमारी तारीख ये है, हम घबराने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारा काम जुल्म करना है, हमारा काम सब्र करना है। हम नबी के गुलाम हैं, दुनिया वालों को बताएंगे, वो दुनिया वालों जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न ये होगा हमसे कभी नबी का जाहो जाहो जाओ। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि अगर हम मोमिन बन जाएं तो इज्जत हमारे लिए। आज हम परेशान हाल हैं, आज हालात ऐसे हो गए कि आज हमारी मस्जिदों को टारगेट, हमारे मदरसों को टारगेट पे लिया जा रहा है। कभी इसका दर्द हुआ है सीने में? कभी सोचा भी है कि क्या हालात होते चले जा रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में 200 मसाजिद को टारगेट में लिया गया, एक एक करके सबकी बारी आएगी। 200 मसाजिद की टारगेट एक सर्वे के मुताबिक। अब जरा सोचिए, हम मुसलमान हैं, खाने पीने में मस्त हैं, घर बनाने में मस्त हैं, मोबाइल चलाने में मस्त हैं। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, इस्लाम यूं ही हमारे घरों तक नहीं पहुंचा है। सहाबा की कुर्बानियां इसमें शामिल हैं, ताबईन की कुर्बानियां शामिल हैं, अल्लाह के महबूब बंदों की इशाअत इसमें शामिल है। अल्लाह के नेक बंदों की जो है बहुत सारी परेशानियां उठाने के बाद तब जाकर के आज इस्लाम हमारे घरों तक पहुंचा है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, मोहब्बत के साथ समात करो। अल्लाह की बारगाह में ये दुआएं मांगनी चाहिए कि मौला हमारी हिफाजत फरमा, मौला हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा, मौला हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा। अल्लाह अकबर। अगर खामोश रहोगे तुम्हारी मस्जिदें छीन ले जाएंगे, खामोश रहोगे मदारिस पे कब्जे कर लिए जाएंगे, खामोश रहोगे तुम्हारा हक छीन लिया जाएगा। यही हाल हुआ है, जहां जहां लोग खामोश रहे उनके खानदान को मिटाया गया है, उनकी यादों को मिटाया गया है, उनके आबा व अजदाद को मिटाया गया है। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, इसलिए चुप न रहो, नबी के गुलाम हो, तुम इमाम हुसैन के गुलाम हो। अपनी जबान को हरकत में दो और सुनो, सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा, बल्कि मस्जिदों को आबाद करना होगा, मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़नी होंगी, माँ बाप की फरमा बरदारी करनी होगी, उलमा की बारगाह में बैठना होगा, उलमा से मोहब्बत करना होगा, माँ बाप की दुआएं लेनी होंगी। आज हम अपने मुआशरे को समझ नहीं पा रहे हैं, भाई भाई में तफरीक है, माँ बाप बेटे में तफरीक है, पड़ोसी पड़ोसी में जुदाई है, इत्तेहाद हमारे घरों में नहीं है। तो हम खाक मुल्क के हिंदुस्तान में इत्तेहाद का पैगाम देंगे। आज हम क्या नारा लगाते हैं, एक हो जाओ तो हर काम हो जाएगा। हमारा घर एक नहीं है, हमारा गांव एक नहीं है, हम क्या लोगों को समझाएंगे? मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, आओ मैं आपको बता देता हूँ, परवरदिगार आलम का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान बनाया है, साहिब ईमान बनाया है। परवरदिगार आलम ने अल्लाह अकबर हमारे सामने इस्लाम की तारीखें रखी है, लेकिन आज हमारा जवान है जो ये कामयाबी समझता है व्हाट्सएप चलाने में, कामयाबी समझता है फेसबुक चलाने में, कामयाबी समझता है इंस्टाग्राम चलाने में, उसमें कामयाबी ढूंढ रहा है। उसने खालिद बिन वलीद की तारीख नहीं पढ़ी है, उसने जो है तारिक बिन ज़ियाद की तारीख नहीं पढ़ी है, उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख नहीं पढ़ी है। उनको कहो कि तुम इस्लाम के तारीख को पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम्हारे सामने अगर हजारों हजार मुश्रिकीन होंगे तो एक नबी का गुलाम उनके लिए काफी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज हम करोड़ों में होकर के पसते हैं, करोड़ों में होकर के हम पसते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद अल्लाह अकबर नाम ऐसा है कि अगर ले लिया जाए तो इंसान जवान हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद सैकड़ों जंग में आपने फतह पाई है। सुनिएगा, एक ऐसा जंग भी गुजरा जिसमें आप लड़ते 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 एक मकाम पर पहुंचे कि दुश्मन की तलवार है और आपकी गर्दन है, लेकिन आपके सर पे जो अमामा रखा था वो जमीन पे गिर गया।
जो टोपी रखी थी वो जमीन पे गिर गई। तलवार है गर्दन पर, दुश्मन मारने के लिए तैयार, और हालत ये है कि आप सिपह सालार मुकद्दमतुल जैश, सारे सिपाहियों के सरदार थे आप। आपने दुश्मन से मुकाबला करना छोड़ दिया और सबसे पहले जाके जमीन से अपनी टोपी उठाई, आंखों से लगाया, सर पे रखा। किसी ने सवाल किया, खालिद एक आम फौजी अगर ये हरकत करता तो हम मान लेते, एक आम फौजी अगर ये अमल करता तो हमें तसल्ली हो जाती, लेकिन तुम तो सरदार हो, सिपह सालार हो, फन्ने हरब से वाकिफ हो, जंग के नशेबो फराज तुम्हें मालूम है। दुश्मन अगर चाहता तो तेरी गर्दन को उड़ा सकता था, तूने लड़ने के बजाय टोपी उठाई क्यों? तो उन्होंने कहा, सुनो, इसे टोपी न कहो, इस टोपी के अंदर 3 मुवे मुबारक समाये हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 बाल मुबारक हजरत खालिद बिन वलीद टोपी में रखते थे, और उन्होंने कहा, लोगों, खालिद जितने मैदान में फतेहयाब होता है ये हमारी ताकत की बरकत नहीं है, ये मुस्तफा की मोहब्बत की बरकत है, मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत की बरकत है। मुसलमानों, क्या ये हम लोग इस तारीख को भूल गए? कितने जंगों को आपने फतह कर लिया था, किसकी बरकत पर? एक रूहानी ताकत थी उनके अंदर, उस ताकत का नाम है ताकत मुस्तफा। कहिए सुभान अल्लाह। आज हम खा के पी के अच्छे मकान में आराम करके हालात ये है कि हम बुज़दिल बने हुए हैं, न हमारे हाथ में कलम है, न हमारी जबान है, ना हम बोल सकते हैं सही से, ना लिख सकते हैं सही से, ना अपनी बात लोगों तक, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। मेरे कौम के इस्लामी भाइयों, अपने ज़हन और फिक्र को बदलने की जरूरत है। आज हम यहाँ इज्जत तलाश कर रहे हैं, आज हम किसी भी मंत्री के सामने फोटो खिंचवाने में इज्जत महसूस करते हैं, किसी भी नेता के सामने खड़े होकर के तस्वीर कशी में इज्जत महसूस करते हैं, वहाँ इज्जत नहीं है। अरे सुनो, अगर इज्जत लेना है तो इस्लाम की गोद में आ जाओ। मज़हब इस्लाम से जो जितना करीब होता गया है, अल्लाह ने उसे उतना बाइज्जत बना दिया। आज हमारे नौजवान स्टार के चक्कर में लगे हैं। कोई हीरो का फॉलोवर है, कोई हीरोइन का फॉलोवर है, कोई क्रिकेटर का फॉलोवर है, कोई किसी का फॉलोवर है, हर कोई फॉलोवर बना हुआ है। मैं कहना चाहूंगा, ये तो दुनिया का हाल है। स्टार कब तक? जब तक जवानी है तब तक वो स्टार है, तब तक शोहरत है, तब तक इज्जत है। ये दुनिया का हाल है। दुनिया का जितने भी आप देख रहे हैं ना फिल्मी स्टार को, जब तक जवानी है तब तक, चेहरे में जब तक चमक है तब तक, जवानी खत्म, शोहरत खत्म, इज्जत खत्म, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन गोविंदा डी के मुसलमानों, अरे तुम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, हम सब उस नबी के गुलाम हैं कि नबी का गुलाम जितना ज्यादा बूढ़ा होता है, अल्लाह उनके चेहरे पे उतनी चमक अता फरमाता है, उतनी चमक अल्लाह अता फरमाता है। नबी के गुलामी में जो जितना ज्यादा बूढ़ा होता है। मिसाल दे दूं, मोहब्बत मुस्तफा, एक तरफ 1 लाख का मजमा हो और एक तरफ हमारा ताजुल शरिया हो, एक तरफ 1 लाख का मजमा हो, एक तरफ हमारा ताजुल शरिया हो। और पूछ दुनिया वालों से किसे देखना चाहता है, तो दुनिया कहेगी, सुनो, लाखों का मजमा नहीं चाहिए, हमें ताजुल शरिया चाहिए, मुफ्ती आज़म हिंद चाहिए, हमें बरेली के सरकार चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, क्यों? लाखों में स्टार भी है, क्रिकेटर भी है, हीरो भी है, इन्हें क्यों नहीं देखना चाहता? का सुनो, इनके चेहरे पे जो चमक है
वो पाउडर और लाली की वजह से है, लेकिन ताजुल शरिया के चेहरे पे जो नूर चमक रहा है वो पाउडर और लाली की वजह से नहीं, नबी की गुलामी की वजह से चमक रहा है, मोहब्बत मुस्तफा की वजह से चमक रहा है, सुन्नत मुस्तफा पे अमल करने की वजह से चमक रहा है। इज्जत कहाँ मिलेगी? इज्जत ईमान वालों के लिए है। मेरे अल्लाह का करम है अल्लाह तबारक व तआला का हम लोगों के ऊपर कि परवरदिगार आलम ने हम लोगों को अपने नबी का गुलाम बनाया। कहिए सुभान अल्लाह। एक बार दूसरी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है, परवरदिगार हदीस पाक पढ़ी है, हुमा जन्नतुका व नारुक, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। आखिरी बात बोल के मैं बैठना चाहूंगा। अब सुनिए, पैगाम ले लीजिए। जन्नत भी है और जहन्नम भी है। अगर कोई बेटा अपने माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करे, तो वो माँ बाप अपने बेटों के लिए जन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। और अगर कोई अपने माँ बाप को गाली दे, रोलाए, सताए, उसका दिल दुखाए, तो फिर ऐसी सूरत में याद रखिएगा वो माँ बाप उनके लिए जहन्नम बन जाते हैं। ये उसकी सजा है। एक बंदा अपनी माँ के पास आके कहने लगा, अम्मी जान, अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जत दिया है, शोहरत दिया है, दौलत दिया है, सब कुछ हमें दिया है, आपकी दुआ से मुझे सब कुछ मिला, लेकिन अम्मी जान आज मेरे दिल में एक बात आ रही है, वो ये कि मैं चाहता हूं कि आपका हक अदा कर दूं। कहिए सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा ठीक करिए माइक, अभी तक आपकी सेटिंग नहीं हो पाई है। आने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनका ख्याल किया जाए। बहरहाल सुनिएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि उन्होंने क्या कहा कि माँ मुझे हक अदा करना है, तो माँ ने कहा बेटा ये क्या तुम हिमाकत वाली बात कर रहे हो? किसी ने माँ का भी हक अदा किया? हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक यमानी शख्स कांधे पे अपनी माँ को बिठा करके 7 हज करा चुके, और उसके बाद कहा कि सरकार क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? तो आपने फरमाया कि माँ के हक की बात करते हो, तुम्हारी पैदाइश के वक्त जितने झटके लगे थे ना, उन झटकों में से एक झटके का भी हक अदा तुमने अदा नहीं किया है। तो कहा बेटा ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ठीक है अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो आओ। माँ बिस्तर पे लेटी हुई आराम कर रही है, बेटा भी पांव दबा रहा है, रात गुजर रही है। तो अचानक माँ ने कहा बेटा मुझे पानी चाहिए, एक गिलास पानी लेकर आओ। सर्दी का मौसम, शिद्दत की ठंडी पड़ रही है। पानी लाया, माँ ने 2 घूंट पिया, बाकी पानी बिस्तर पे गिरा दिया। बेटा बैठा रहा, पांव दबाता रहा, खिदमत करता रहा। फिर उसके बाद माँ ने कहा 1 घंटे के बाद कि बेटा फिर पानी चाहिए। दौड़ करके बेटा जाता है, पानी लेकर के माँ की खिदमत में पेश करता है। माँ ने पानी पिया, जमीन पर पानी गिरा दिया। अब सुनिए, एक जवान जवानी तो होता है, खून के गर्दिश ने उसे मजबूर कर दिया। कहा माँ ये तुमने क्या किया? पूरे बिस्तर को तूने भिगा दिया। इतनी बड़ी रात है, मैं बैठूं तो कहां बैठूं? तू तो सो रही है, दाएं भी भीगा, बाएं भी भीगा, मैं कहां बैठूं, क्या करूं? अम्मा उठकर बैठ गई और मुस्कुरा के जवाब देने लगी कि बेटा तुमसे तो एक रात बर्दाश्त न हो सका। अरे तेरी माँ ने ऐसी सैकड़ों रातें गुजारी है कि तेरी माँ भीगे पे सोती थी और तुझे अपने छाती पे सोती थी।
सैकड़ों ऐसी रातें गुजारी। तू बिस्तर पे पेशाब करता था, तेरी माँ छाती पे सुलाती थी। आज तुमने एक रात मैं अपनी माँ को तुमने ऐसे कह दिया। इसलिए दोस्तों, कोई माँ का हक अदा नहीं कर सकता है, कोई बाप का हक अदा नहीं कर सकता है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करिए, अच्छा बर्ताव करिए, और जब तक जिंदा रहिए मजहब इस्लाम पर जिंदा रहिए। परवरदिगार आलम इन्हीं बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।